हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जीके प्रिपरेशन टारगेट चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताना दोस्तों लुसेंट जीके दोस्तों सिंधु सभ्यता के दोस्तों टॉप 75 प्रश्न दोस्तों आपके टॉपिक्स वाइज आपको बताने वाला हूं दोस्तों। एक क्या है दोस्तों #1 वीडियो, मतलब पहला वीडियो है दोस्तों लुसेंट जीके। आज से आपको सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। सिंधु सभ्यता है ये टॉपिक है। 75 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा था दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, सिंधु सभ्यता की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। इसका ऑप्शन डी होगा, ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता दोस्तों नहीं थी दोस्तों। मिस्र की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों ऑप्शन डी इसका होगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान से था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन क्या, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले हैं दोस्तों, इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर हो सुरगोटदा में मिले थे, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर होगा राजस्थान में है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। फास्ट वीडियो होगा। चलिए तीसरा छठवां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर सेले खड़ी में था, ठीक है, याद रखो दोस्तों। लुसेंट जी के दोस्तों सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हुआ, चाहे बैंक हुआ, चाहे रेलवे हुआ, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या अगर एनी एग्जाम की तैयारी का ऐसे क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन सिंधु सभ्यता से मिलते हैं, ठीक है। सातवां क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ये होगा काशी युग की थी, ठीक है, याद रखेंगे। चलो दोस्तों आठवां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा व्यापार था, ठीक है, व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था, ठीक है। चलो दोस्तों नौवां क्वेश्चन क्या, हड़प्पा सभ्यता की निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता की निवासी कैसे थे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा शहरी, वो शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों निवासी शहरी थे, ठीक है। एसएससी एमटीएस 2001 में पूछा है इसमें। चलो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या पूछा है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, बताइए दोस्तों। इसका आंसर ईंट से बनाए जाते थे, ठीक है। ईंट से सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे उस समय, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों 11वां क्वेश्चन क्या है देखिए, 11वां क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, बताइए इसका आंसर होगा क्या। इसका आंसर होगा कपास, ठीक है, ऑप्शन सी कपास। कपास वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम हड़प्पावासी थे, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों 12 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, बताइए दोस्तों क्या होगा। इसका आंसर दयाराम साहनी थे दोस्तों। 1921 में उन्होंने खोज की थी। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज उन्होंने की थी, ठीक है, याद रखें। सिंधु सभ्यता के पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था,
चलो दोस्तों इसका आंसर होगा लोथल। ठीक है, लोथल था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन। चलो दोस्तों क्या क्वेश्चन है, देखिए पूछा है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। वह यह खोज कहाँ पर हुई, ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोथल। ठीक है, लोथल से पैमानों की खोज यह सिद्ध किया गया था। ठीक है, सिंधु घाटी के लोगों को कि माप और तौल से परिचित थे। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा है, देखिए क्या क्वेश्चन में, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। दोस्तों ये ऑप्शन बी होगा इसका, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे। ठीक है, हड़प्पा कालीन समाज देखिए विभक्त था। देखो विद्वानों में था, योद्धा में था, व्यापारी और श्रमिक में था। ठीक है, याद रखेंगे। चल दोस्तों 16 क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था। उपयुक्त नाम पूछा है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक उपयुक्त नाम था, या आप जो बोल सकते हैं। चलिए 17 क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों से सही चित्रण करता है या करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, चलिए इसका आंसर बताइए। चलो दोस्तों इसका आंसर राइट होगा, इसका राइट आंसर केवल देखिए वे देवियों और देवताओं के दोनों की पूजा करते थे। वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है, याद रखेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, केवल। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों 18 क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। आपको बताया दोस्तों 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलो दोस्तों 19 क्वेश्चन क्या पूछा है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। उक्ति कौन सी सही है, देखिए बताइए। चलो ये आपके ऑप्शन सी होगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलो दोस्तों 20 क्वेश्चन क्या पूछा है, हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति कौन थी। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, चलिए इसका आंसर होगा, आपको बता देते हैं। इसका आंसर उचित समतावादी थे। उचित समतावादी थे उन्होंने। ठीक है, चलिए सिंधु का नकली स्थान या बाघ हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को कहा गया है, इसका आंसर बताइए। चलो दोस्तों इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो को कहा गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किसका था, किसका प्रकार का था, बताइए। चलो दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या होगा, चलिए इसका आंसर होगा आयताकार। ठीक है, आयताकार था। ठीक है, याद रखेंगे। नहीं सॉरी दोस्तों, क्या क्वेश्चन पूछा है, देखिए हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण क्षेत्र का किस प्रकार का त्रिभुजाकार का था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आपको देखिए सुमिलित करना है और इसमें क्या होगा, चलिए बताइए। चलिए दोस्तों देखिए क्या 23 का, देखिए दोस्तों आपको मैं बताता हूँ हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, ये क्वेश्चन देखिए क्या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता देखिए रावी नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित था। उसके बाद मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंधु नदी के किनारे स्थित, देखिए यहाँ दिया है। और उसके बाद इसके बाद लोथल, भोगवा, उसके बाद कालीबंगन, गंगा। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों 24 क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साज कहाँ से मिला है, कहाँ से दोस्तों मिला है, इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा से मिला है। संघ सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिला है, किस दोस्तों, कालीबंगा से मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों, सिंध में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे।
27 क्वेश्चन क्या पूछा है, 27 क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछा है, देखिए सिंधु सभ्यता में विविध स्नानागार पाया गया है दोस्तों, बताइए इसका आंसर, राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों याद रखेंगे। 28 क्वेश्चन क्या पूछा है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आद्य शिव, शिव का जो शिव से उनके मुद्रा जो थी शिव देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता था, उनका शिव देवता से मिलता था। चलिए क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, कौन था दोस्तों। चल दोस्तों इसका आंसर लोथल, ठीक है, लोथल दोस्तों जो गुजरात में स्थित था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था दोस्तों। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम दोस्तों मृतकों का टीला कहा जाता था। ठीक है, माउंट ऑफ डेड कहा जाता था, मृतकों का टीला कहा जाता। ठीक है, याद रखेंगे। चलो दोस्तों 31 क्वेश्चन क्या पूछा है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था। क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था। ठीक है, चलिए दोस्तों 32 क्वेश्चन क्या पूछा है, संज्ञा स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर होगा बैल से था। ठीक है, संज्ञा स्थलों पर उत्खनन जो होता था उस समय मोहरों पर, उसमें बैल पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ था उस समय। ठीक है, सिंधु घाटी 33 क्वेश्चन क्या, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किससे जानी जाती है, बताइए। चलिए अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। 34 क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है दोस्तों, इसका आंसर लोथल स्थित है। ठीक है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है, 35 क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भारत में सबसे पहला पुराना शहर था। ठीक है, याद रखेंगे। SSC CPU SI 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों हड़प्पा संस्कृति में भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। चलिए दोस्तों 37 क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन से कथन असत्य है, असत्य पूछा है इसमें, बताइए सिंधु सभ्यता के बारे में कौन से कथन असत्य हैं। देखिए लोग, आप यहाँ देखिए, लोग लोहे से परिचित नहीं थे उस समय, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। देखिए मातृ देवी की उपासना की जाती थी उस समय, व्यापार किया जाता था नगरों में, नालियों की ये सब था, इसमें लोहे की वो लोग परिचित नहीं थे उस समय। ठीक है, याद रखेंगे। चलो दोस्तों एक क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन, ये सूची के सम्मिलित कीजिए, सम्मिलित करना है। देखिए ठीक है, 38 क्वेश्चन बताइए। देखिए तो सिंधु सभ्यता उत्तरी सीमा ये मांडा जम्मू, और उसके बाद सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश, सिंधु सभ्यता ऑप्शन ए होगा इसका। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए ये क्या क्वेश्चन 39 क्या पूछा है, देखिए मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताए, इसका आंसर चेनाब नदी के इस किनारे स्थित है। 40 क्वेश्चन, ठीक है 40 क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा कालीन, ठीक है हड़प्पा कालीन
हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब के किस नदी के किनारे, देखिए, स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? इसका आंसर सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों 41 क्वेश्चन। ठीक है, सुपर फास्ट वीडियो है दोस्तों। 41 क्वेश्चन। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। चल दोस्तों, इसका आंसर होगा थौलावीरा में चलता है। थौलावीरा में एक उन्नत जल का प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, याद रखेंगे। चल दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है 42। ठीक है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? दोस्तों, हर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, लाल रंग का। ठीक है, लाल रंग का दोस्तों हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः उनका रंग लाल रंग का था। ठीक है, वो बर्तन, उनका जो बर्तन बनाते थे उन्होंने, वो सब उस समय लाल रंग का था। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता 43 क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक काल। ऑप्शन डी, आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में पड़ता है। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे। 44 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, 44 क्वेश्चन में क्या पूछा है? सिंधु घाटी सभ्यता की विकासित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? बताइए। चलो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो में सिंधु घाटी की सभ्यता की विकासित अवस्था में जो मोहनजोदड़ो स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले थे उस समय। ठीक है, याद रखना दोस्तों लूसेंट जी के है दोस्तों, लूसेंट से दोस्तों जी के क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी को करते हैं, जैसे एसएससी हुआ, बैंक हुआ, रेलवे हुआ, या आप टीचिंग क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, या आप और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं सिंधु सभ्यता से दोस्तों। आपको टॉपिक वाइज, आपको रोजाना, आपको डेली, आपको लूसेंट जीके से हिस्ट्री के दोस्तों, आज सिंधु सभ्यता से, अब कल देखिए दोस्तों अगला टॉपिक से आपको वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। प्ले लिस्ट में आपको वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 45 क्वेश्चन क्या है? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, कौन से दो भारतीयों का नाम जुड़ा, बताइए। पहला तो आप लोग सब जानते हैं कि दयाराम साहनी का था, पहला सब जानते हैं कि दयाराम साहनी, और उसके बाद राखा ल दास बनर्जी थे। ठीक है, ऑप्शन ए होगा दोस्तों। 1921 में उन्होंने दयाराम साहनी ने की। चलिए दोस्तों, आपको 46 क्वेश्चन क्या पूछा है? देखिए, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ था दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछता है, बताइए दोस्तों। ये सौराष्ट्र में था। ठीक है, चलिए, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खोदाई जो प्रभावित थे उसमें कौन थे, कौन उन्होंने खोदाई करवाई थी, बताइए। चल दोस्तों, इसका आंसर सर जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल उन्होंने की थी। चलिए दोस्तों 48 क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर किस मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी की मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। दोस्तों, इसका आंसर बैल, आपको पहले ही बताए थे बैल होगा। चलिए दोस्तों, आप ये क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पर विश्वास? खुद पर विश्वास करते थे दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर मात्र शक्ति पर वो लोग विश्वास करते थे, मात्र शक्ति पर वो लोग विश्वास, सिंधु घाटी के लोग मात्र शक्ति पर विश्वास करते थे। ठीक है, चलिए दोस्तों 50 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? देखिए, क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, समुद्र तट पर स्थित नहीं था। चलिए दोस्तों,
आपको बता देते हैं, देखिए सुरगोटदा स्थित था, लोथल भी स्थित था, बालाकोट जो ये भी स्थित था दोस्तों, एक था कोट डीजी, कोट डीजी तो एक था जो नहीं स्थित था, ठीक है, याद रखेंगे। चलो ऑप्शन डी होगा। चलो सर 51 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? चलिए बताइए, इसका आंसर होगा विशाल स्नानागार, ठीक है। चलिए 52 क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, कौन सी पद्धति अपनाई थी, बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए दोस्तों, इसका आंसर होगा ग्रिड पद्धति वे लोग अपनाते थे, ग्रिड, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा दोस्तों 53 क्वेश्चन है, आपको 53 क्वेश्चन बताइए। देखिए ये सुमिलित करना है, सुमिलित या सुमेल करना है, आप बताइए। लोथल, पहला देखिए लोथल क्या था, लोथल देखिए दोस्तों, आपको यहाँ से यहाँ हो गया ऑप्शन भी, ठीक है। 53 क्वेश्चन है दोस्तों, आप देखिए लोथल, लोथल दोस्तों क्या होगा, लोथल गोडी बाड़ा, लोथल गोदी बाड़ा हो गया। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद हो गया, उसके अभी कालीबंगा जोता हुआ खेत। चलिए दोस्तों इसको सुमिलित करिए, इसका ऑप्शन बी होगा। चलिए ठीक है, चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं। चलिए दोस्तों 54 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपको दोस्तों शेर। इसको दोस्तों आपको ये क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? अंकन ये दोस्तों ऑप्शन ए, इसका शेर होगा, शेर ही होगा दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसका शेर ऑप्शन होगा ए, ठीक है। हड़प्पावासी किस धातु में परिचित नहीं थे? आपको पहले ही बता दिए थे, वो लोग लोहा, ठीक है, वो लोग लोहा धातु से परिचित वो लोग नहीं थे, ठीक है, याद रखेंगे। 56 क्वेश्चन क्या है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल युगल सावधान का साज मिला है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर लोथल, ठीक है। कपास उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसका ग्रीक या यूनान के लोग किन नाम से पुकारा करते थे उस समय, ठीक है, बताइए। चलो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, चलिए दोस्तों इसका आंसर सीरेन, सीरन के नाम से पुकारा करते, सीरन के नाम से पुकारा। चलिए 58 क्वेश्चन है, देखिए हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान पर प्राप्त हुआ है, बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर होगा दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद से दोस्तों हड़प्पा काल के तांबे का रथ जो था दैमाबाद से स्थान से प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों 59 क्वेश्चन, आपको 59 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, बताइए, किन किन धातुओं का आयात करते थे? चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा, वो लोग चांदी और उसके बाद तीन और सोना धातु के आयात करते थे, ठीक है, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा है, 60 क्वेश्चन है हड़प्पा, देखिए दोस्तों 60 क्वेश्चन, ठीक है, 60 क्वेश्चन क्या पूछा, हड़प्पा जो लाजवर्द भवन का निर्माण सामग्री का आयात कहाँ से करते थे, बताइए। चलिए तो हिंदू कुश क्षेत्र के बर्द खासा में से करते थे, ठीक है। चलिए दोस्तों 61 क्वेश्चन बताइए। चलिए अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, बताइए। चलिए दोस्तों मोडी गाक और सूटोगोई, ठीक है, था, दोनों था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए
चलिए दोस्तों, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? आपको पहले ही बता दें कौन कौन नगर थे दोस्तों। इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी होगा, ठीक है, याद रखेंगे। लोथल था, अल्लाह दीनो और था, कोनो तासी था, ठीक है, याद रखिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ था? बताइए। चल दोस्तों, इनमें से सभी हिरण था उस समय। देखिए क्या पूछा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर से किन किन जानवरों का अंकन हुआ था? गैडा उस समय, भैंस, हिरण से, इनमें से सभी होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, 64 क्वेश्चन क्या है? किन हड़प्पा कालीन स्थल में नित्य मुद्रा वाली स्त्री का कांच से मूर्ति प्राप्त हुई थी? बताइए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो में। चलिए, कौन सी मूर्ति क्या थी उसमें बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। किस हड़प्पा कालीन स्थल में पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? बताइए। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा, ठीक है। किस सिंधु कालीन स्थल में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते की पंजू के निशान मिले हैं? बताइए। ये ऑप्शन बताइए दोस्तों, बताइए इसका क्या होगा? चन्नू दरो में पाया गया, ठीक है, चलिए याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, 67 क्वेश्चन क्या है? किस हड़प्पा कालीन स्थल में प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एम के पेड़ नीचे खड़ी लोमड़ी के चित्रांकन मिलता है? पंचतंत्र तंत्र के लोमड़ी की कहानी के दृश्य, उसमें जो दृश्य है, बताइए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर लोथल में है, ठीक है, लोथल में पाया गया। चलिए दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, 59 क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक संख्या हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्राप्त हुआ है? बताइए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर गुजरात में, याद रखेंगे। आपको बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों की मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? कौन सी खाद्यान्न नहीं थी और कौन सी फसल थी उनकी? बताइए। चलिए, इसका आंसर था चावल। उस समय वो लोग चावल की फसल का मुख्य खाद्यान्न नहीं करते थे। देखिए, जौ था उस समय, गेहूं थे, दालें थे, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, 70 क्वेश्चन है, कथन में है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे आप बताइए वे उत्खनन दौरान प्रकट हुए। दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा ए और दोनों, मतलब हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और वे उत्खनन दौरान प्रकट हुए हैं। ये स्पष्टीकरण किया गया, ठीक है, ये नहीं किया गया कि स्पष्टीकरण हो गया है कि ये अब विलुप्त हो गए हैं, उत्खनन के दौरान प्रकट हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन पूछा है कि दोस्तों हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए दोनों, ठीक है, और वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए हैं। कहने का मतलब ए और बी ए और आर दोनों दिया है, तो ये दोनों कथन सही है, ठीक है, और ऑप्शन ए होगा इसका, ठीक है। चलिए दोस्तों, 71 क्वेश्चन है दोस्तों, क्या पूछा है आप बताइए। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। विचार बताइए, कीजिए। देखिए, आप ये कथनों का है, तो ये प्रमुख कथन लौकिक सभ्यता की थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित या था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। बताइए दोस्तों, इसका आंसर केवल 1 होगा, ठीक है, क्योंकि वही इसमें तो पूछा है कौन सही होगा। ये मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी, जो उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था उस समय। उस काल में भारत में कपाल वस्त्र की बनाए नहीं जाते थे। क्वेश्चन में ये ऑप्शन गलत होगा, ठीक है, इसका केवल 1 होगा, ठीक है, केवल 1 होगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, 72 क्वेश्चन है, ठीक है, 72 क्वेश्चन क्या है आप बताइए। सम्मिलित करना है, सुमेल करना है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सम्मिलित कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको ऑप्शन बता देते हैं क्या होगा।
72 का ऑप्शन इस क्या होगा, देखिए क्या पूछा क्वेश्चन, मांडा, ठीक है मांडा। देखिए मांडा, देखिए जम्मू कश्मीर से था। उसके बाद देखिए क्या पूछा, दयामाबाद। चलिए दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है, क्योंकि दयामाबाद आपको बता दयामाबाद 4, ठीक है, महाराष्ट्र में था। उसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ था, कालीबंगा बताइए, राजस्थान। उसके बाद राखी गढ़ी कहाँ था, हरियाणा में था, ठीक है। सही है ना दोस्तों, चलिए सही है, ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। 73 क्वेश्चन है, ठीक है। 73 क्वेश्चन में क्या दिया है बताइए। 73 क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन बताइए, ठीक है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हो, बहुत बार बताए हैं आपको, क्या किस धातु का प्राप्ति नहीं होती उस समय, लोहा धातु की, ठीक है, लोहा धातु की उस समय प्राप्ति नहीं होती, ठीक है। किस पशु का अवशेष सिंधु सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, आपको ये भी बता देते हैं। क्या किस पशु का अवशेष नहीं, किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता में नहीं थे, बताइए। आपको बार बार बताए हैं दोस्तों, शेर, ठीक है, शेर नहीं था, घोड़ा का था, गाय का था, भी हाथी था। चलिए दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है, ये 75 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चन्हु द्रवों के उत्खनन का निर्देशन किया गया था दोस्तों, किसने किया था, इसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे, क्या होगा, नहीं तो आपको बता ही देते हैं, J.H. मैके ने किया था, ठीक है, J.H. मैके ने किया था, ठीक है, ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। 75 क्वेश्चन आपको बताए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है, यह हड़प्पावासी सभ्यता से बताए हैं। आप कोई भी एग्जाम की कोई तैयारी करें, इस वीडियो से आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हर कंपटीशन मिलेंगे। आप पूरा वीडियो वॉच कर लिए तो अच्छी बात है। और दोस्तों कमेंट में बताइए कितना आपका 75 में कितना क्वेश्चन आपका सही है, आपको कैसी प्रैक्टिस चल रही है। वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में बताइए और रिप्लाई दो दोस्तों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ठीक है। वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आप इसी तरह आपको अगले वीडियो में हिस्ट्री के आपको जो चल रहा है, आपको जो लुसेंट से जो चल रहा है आपको लेते आएंगे, ठीक है। उसके बाद बौद्ध धर्म क्या है, उसके बाद क्या क्या टॉपिक है उसको आपको लेके आएंगे, ठीक है। ये याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।